जरा सोचिए, दो ताकतवर देश एक साथ 3 मोर्चों पर एक बड़े संकट में फंस गए हैं। इसकी शुरुआत सड़कों से होती है। अकेले अमेरिका में ही 10 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए। इसे नो किंग्स प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। ये सरकार से भरोसे के उठने का सीधा संकेत है। तो चलिए इस संकट को 3 अलग-अलग पर एक दूसरे से जुड़े हुए लेवल्स पर समझते हैं। पहले सड़कों पर गुस्सा देखेंगे, फिर आसमान में मंडराता खतरा और आखिर में न्यूक्लियर डर। तो पहला मोर्चा है पॉलिटिकल, यानी घर के अंदर ही एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर हैं, तो दूसरी ओर इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब देखिए, ये जो घरेलू बवाल है, ये एक बड़े मिलिट्री संकट के साये में हो रहा है। इजराइल का मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी कई तरफ से हो रहे हमलों के आगे पस्त हो रहा है। और चिंता की बात यह है कि ये डिफेंस सिस्टम बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। जैसे कि लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने वाला एरो सिस्टम 80% खत्म हो चुका है। इसी तरह थर्ड सिस्टम भी, जो वायुमंडल के बाहर हमलों को रोकता है, वो 60% तक कम हो गया है। और डेविड स्लिंग, जो मीडियम रेंज के रॉकेटों के लिए है, वो भी आधे से ज्यादा खत्म है। यहाँ तक कि ब्लू स्पैरो जैसे अटैकिंग मिसाइल सिस्टम भी आधे से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं। तो जब ये डिफेंस शील्ड कमजोर पड़ रही है, तो सबसे बड़ा आखिरी खतरा क्या है? और यहीं से मामला सच में खतरनाक हो जाता है। लड़ाई अब न्यूक्लियर साइट्स के करीब पहुंच रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बार बार चेतावनी दे रही है, पर लगता है कोई सुन ही नहीं रहा। और ये खतरा दोनों तरफ है। ईरान और इजराइल दोनों ने ही अपने न्यूक्लियर ठिकानों के पास हमले रिपोर्ट किए हैं। सोचिए, इजराइल के डिमोना सेंटर पर हमला, ये उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल है। इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। उधर ईरान के बुहेशर पावर प्लांट पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैला सकता है। तो राजनीतिक अशांति, फेल होता डिफेंस और न्यूक्लियर खतरा। सवाल ये नहीं कि तबाही होगी या नहीं, सवाल है कब होगी।